निदा, मैं साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बाइक का क्या रीज़न है, बाइक कैसे गुजारी जाती है? मतलब हम जो गर्ल्स हैं ना, या फिर गर्ल्स की मैं ना भी बात करूँ तो जो लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जब भी रोड पे इवन क्रॉस कर रहे होते हैं तो बाइक को देखे, नहीं नहीं भाई रुक जाए, बाइक पहले गुजर जाएगी फिर हम गुजरेंगे। लेकिन आपके ऊपर से बाकायदा बाइक गुजारी जाती है, कुछ फील नहीं होता उस वक्त? देखिए, ये जो हम 2 घंटे की जो क्लास करते हैं अपने एकेडमी में, ये उससे हम ये बताते हैं कि हमारा जिस्म कितना मजबूत हो जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया, मेरे कमर के नीचे किलो का तख्ता रखा जाता है, कमर के साथ साथ हमारा पूरा जिस्म स्ट्रॉन्ग है। तो और जगहों पे ऐसा होता है कि बाइक को रोका जाता है, फिर रोड क्रॉस होता है, हमें देख के बाइक और कार रुक जाती है, फिर हम चलते हैं। ज़बरदस्त। मतलब ये जो किलो का पूरा तख्ता आपकी कमर पे रखा जाता है, शुरू में कोई निशानात या फिर तकलीफ, सोने में मसला? कुछ भी नहीं होता, वो हमारी टेक्निक होती है। और ये जो हम 2 घंटे क्लास करते हैं उसमें बताते हैं हम कितने मजबूत हो रहे हैं। नहीं, टेक्निक कोई सीक्रेट है? नहीं, सीक्रेट नहीं है, वो सब कुछ लाइव हो रहा होता है। ये भी सही है, मतलब कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ जो दिख रहा होता है वही होता है, वही रियलिटी होती है। ये नहीं कि अगर वो जो हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे हैं या तो हथौड़ा नकली होगा या वो पत्थर नकली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा हम पहले शो कराते हैं हर चीज़ को, अगर जिसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हाथ में लेकर चेक करें, उसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा निदा, इस फील्ड में लड़कियों का कोई मुस्तकबिल है? बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल है। इंटरनेशनल तक अगर हमारी टीम जा रही है तो इससे बड़ा और क्या होगा, फ़ख्र क्या होगा, इससे बड़ा फ़ख्र क्या होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया कि आजकल इस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप लोग ये सीखें। तो आप लोग तो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, सिखाते हैं। मुझे कब दे रही है ट्रेनिंग वैसे आप? जब आप आए। आ जाओ। बिल्कुल। बहुत नाजुक हूँ, मुझे तो कील भी लग जाएगी तो मैं पहले रोऊंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर मैंने पता नहीं कितने नाजुकों को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास मजबूत होने। मोस्ट वेलकम। और मैं तो जा रही हूँ, आप लोगों में से भी जो जाना चाहे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग भी यहाँ पे जाके ट्रेनिंग सेशंस लें, यहाँ पे लें, कहीं पर भी लें। लेकिन जो हम लोग सूरत हाल देख रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना ये है कि आपको, मुझे, हम सबको ट्रेनिंग ये वाली लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा निदा, हालिया गेम में नू बट हो गए और अरशद नदीम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल विन किया है। बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की फील्ड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? इसके अलावा मुल्की सतह पर हमारी हुकूमत के तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत इस फील्ड को, स्पोर्ट्स की फील्ड को सपोर्ट किस तरह से कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में हमारे स्पॉन्सर्स की कमी है, टैलेंट ज़्यादा है, हमारे प्लेयर्स निकलते हैं, पाकिस्तान में नहीं नाम बनाते बल्कि वो इंटरनेशनल पे नाम बनाते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर हम जैसे प्लेयर को स्पॉन्सर अच्छे मिलेंगे तो हम ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल में जाके अपना नाम बनाएंगे। तो ज़्यादातर बस स्पॉन्सर की कमी आती है। तो हम मेहनत करते हैं, ऊपर से हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ वो हम खुद मैनेजमेंट करते हैं ना। लाइक आपको कहीं से भी कोई प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता? कुछ भी नहीं किया जाता। आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, अगर आप लोग इंटरनेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने अपने ही खर्चे पे जाना है, अपने खर्चे पे अपने ही खर्चे पर जाना है, अपने कोई आप लोगों को सिस्टम नहीं दिया जाता, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, नहीं दी जाती। तो आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? बस यही, अगर पाकिस्तान का नाम बनाना है, इस तरह से खिलाड़ी है, जैसे आपने देखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में कंटिन्यूसली हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने मेडल लिया है, तो अगर वो ले सकते हैं तो वो आगे भी जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें स्पॉन्सर दिए जाएं तो हम बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का, इंशाल्लाह। बिल्कुल। और यकीनन आपकी आवाज़ हमारे इस चैनल के ज़रिए उन तमाम लोगों तक भी पहुंचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जिस गेम के लिए नहीं जा सकी, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिले और आप उस प्रोग्राम के लिए भी जाएं। अच्छा निदा, हमारा जो सीरियस क्वेश्चन है वो यहाँ पे थोड़ा हम एंड करते हैं, और अब हम चलते हैं अपने सेकेंड राउंड की तरफ, जो कि है हमारा रैपिड फायर। और रैपिड फायर में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उस सवाल के आपने हमें जवाब दें। ठीक है जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको दोबारा से 15 साल का बना दिया जाए, एक अलादीन का चिराग है और हम उसे कहें कि निदा को 15 साल का बना दें,
आपको 15 साल का बना दिया जाए तो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फील्ड्स में आप मुख्तलिफ सहूलियात को देखते हुए वो कौन सी स्पोर्ट फील्ड है जो आप चूज़ करेंगी? क्रिकेट है, हॉकी, बैडमिंटन या फिर कराटे? कराटे। 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 जबकि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, हमारे खून में है, हमारी रगों में है कराटे, तो इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारे रगों में खून दौड़ रहा है वो कराटे का दौड़ रहा है। कराटे का है, ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा निदा, हमने अपनी पहली गेस्ट से भी क्वेश्चन किया था और मैं आपसे भी करूंगी कि 14 अगस्त है और 14 अगस्त के मौके पर बच्चों के पास कुछ खिलौने होते हैं, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं और कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो हमें इरिटेट करते हैं। कोई ऐसा खिलौना जिस पर पाबंदी लगाने का मौका मिला, आप कहें कि मुझे अगर मौका मिला सबसे पहले इस खिलौने पर पाबंदी लगाऊंगी, वो कौन सा खिलौना है? देखिए, पाकिस्तानी फ्लैग जो होती है, छोटी छोटी जो झंडियाँ होती है ना, जिस तरह से आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया, झंडियों की अक्सर वो पैरों में आ रही होती हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ होता है। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा चुभती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है और लोगों के पैरों में वो आ रही है। तो अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले झंडियाँ बंद करूंगी, बड़े बड़े झंडे हो वो लग जाएं दीवारों पर, लेकिन वो झंडियाँ जमीन पे ना गिरे। बिल्कुल ऐसा ही है, हवा के साथ वो उड़ जाती है, वो नीचे गिर जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मुझे मौका मिला कि मुझसे कोई अगर ये कहे, आप ही पूछ लें मुझसे, आप बता दें आप क्या करेंगे? अगर मुझसे कहिए कोई एक पूछे ना कि आपको अगर मौका मिले कोई चीज बंद करने का, मैं सबसे पहले बाजा बंद करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता ये बाजा क्यों बजाते हैं और इतना इरिटेट करता है ना वो मुझे बाजा। मेरे ख्याल से मैं अगर अपने नाज़रीन से ये कहूँ कि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि वो कौन सा ऐसा खिलौना है जो आप लोगों को इरिटेट करता है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना जो कमेंट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सा ऐसा खिलौना है। मेरे लिए तो वो बाजा है और आप लोगों के लिए कौन सा है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा निदा, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक सियासतदान को सपोर्ट करने का मौका मिले तो आप किसको करेंगे? नवाज शरीफ, इमरान खान या फिर आसिफ जरदारी? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। क्यों सपोर्ट करना चाहेंगे उसे आप? बस बहुत कम टाइम में उन्होंने एक पॉलिटिक्स में अच्छा टाइम दिया है और लाइक सब उनके अगेंस्ट हो गए थे, तो उनके लिए दोबारा सीट कवर करना बहुत मुश्किल था कि सब कुछ एक तरफ हो गया था, सारे जो हमारे पॉलिटिक्स है वो सब एक तरफ हो गए थे और उन्हें बीट किया जा रहा था। तो ये एक चीटिंग थी ना ये इस तरीके से। तो मेरी तो जब से वो सीट से उतरे थे तो मेरी पूरी कोशिश थी कि वो दोबारा सीट पर आए। मतलब आपका बस चलता, आप हाथ पकड़ के बिल्कुल 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 मैं ऐसी तरह करती हूँ। आप बैठ जाके। अच्छा निदा, हमारे इस प्रोग्राम के जरिए मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते हमें एक पोइट्री सुनाएं या फिर कोई मिली नगमा। मिली नगमे पसंद है? आप गाती हैं मिली नगमा, गुनगुनाती हैं? मेरी नगमा गुनगुनाते हैं लेकिन अभी तो खैर नहीं। गुनगुनाते हैं तो सुना दें, क्योंकि आज तो पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी और बर्थडे पे तो हम सब बहुत खुश होते हैं। तो फिर बर्थडे के मौके पर मैं चाहूंगी कि आपको मिली नगमा हमें थोड़ा मिली नगमा नहीं, मैं पोइट्री सुना देती हूँ। चलें आप मुझे पोइट्री सुनाते हैं। अपनी हर सांस हम तेरे नाम लिखते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, ए वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। जबरदस्त, क्या कहना कि वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। बिल्कुल इस तरह है कि एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा। गर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात समझाएंगे हम। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन पर कोई आंच आने ना देंगे, वतन पर कोई आंच आने ना देंगे इंशाल्लाह। निदा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो नौजवान नस्ल है इसे कोई पैगाम देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? यही कि जो मेरी फील्ड है कराटे, मैं इसी के हवाले से दूंगी कि कराटे सीखें। जिस तरीके से हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में हिरासमेंट हो रही है, तो हमारे कराटे सीखकर हम कम से कम हिरासमेंट को तो हम कम कर सकेंगे, बल्कि कम नहीं ना सिर्फ ख़त्म कर चुकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका निदा, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के स्पेशली हैदराबाद से हमारे इस प्रोग्राम के लिए और पाकिस्तान के 75वें योम आज़ादी की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आप हैदराबाद से आई। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ ही मैं अपने तमाम नाज़रीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज के इस मशरूफ़ दिन में 14 अगस्त, क्योंकि सबका मशरूफ़ दिन होता है, हर एक अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मशरूफ़ होता है, लेकिन आपने फिर भी वक्त निकाला, हमें सुना, हमें देखा, हमारी मेहमान शख्सियात से मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा हमारे इन रोशन सितारों से मिलकर। पाकिस्तान के जो जगमगाते रोशन सितारे हैं इनसे मिलकर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। आप ये तमाम चीज़ें, जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी तमाम चीज़ें अपने रिमार्क्स कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ ही ग्लोबल मेमन टीवी के इस खुसूसी नशरियात रोशन सितारे जगमगाता पाकिस्तान से मुझे आपकी होस्ट नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।